अब आज हम लोग आगे के वर्ड्स पे पढ़ते हैं। आगे का जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज़ कंसीड। आज का जो पहला वर्ड है वो है कंसीड। कंसीड मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज़ को। स्वीकार करने का मतलब कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या है? परमिट हो गया, सैंक्शन हो गया, यील्ड हो गया, अलाउ हो गया। मतलब किसी चीज़ को अलाउ कर देना, किसी चीज़ को कंफर्म कर देना, हाँ ठीक है, किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद इसके एंटोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंटोनिम देखिए, जब किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कंसीड सिनोनिम हो रहा है। एंटोनिम जब किसी चीज़ को मना करेंगे, मना करने के लिए क्या वर्ड्स होते हैं? डिनाई होता है, एक तो सुना होगा। एक क्या होता है? रिजेक्ट होता है, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया हमने, किसी चीज़ को हमने डिसअलाउ कर दिया, अलाउ नहीं किया बल्कि उसको डिसअलाउ कर दिया। तो ये सारे वर्ड क्या हो गए हमारे इसके एंटोनिम। कंसीड मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अलाउ करना। इसका एंटोनिम हो गया डिनाई करना, किसी चीज़ को मना कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है? किसी को सज़ा देना, पनिश करना। क्या होता है? सज़ा देना। क्या बोलते हैं इसको? क्या वर्ड है? चेस्टाइज। ठीक, इसका सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? चेस्टाइज मतलब सज़ा देना, तो पहला तो पनिशमेंट ही हो जाएगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबने सुना होगा। चेस्टाइज पनिशमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया एडमोनिश। एडमोनिश मतलब किसी को डांटना, फटकारना, एडमोनिश। एडमोनिश के बाद तीसरा स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब भी किसी को डांटना। चौथा कौन सा हो गया? रिप्रूव। रिप्रूव मतलब भी किसी को डांटना, हड़काना। और एक और कौन सा वर्ड होगा? किसी को डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट भी बोल सकते हैं कि किसी को डिस्कम्फर्ट कर देना। ठीक, ये हो गया आपके इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो गया भाई? चस्टाइज मतलब सज़ा देना, तो किसी चीज़ को सज़ा ना देके किसी इंसान को चीयर करो, कंफर्ट करो, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। तो इसके एंटोनिम्स कौन से हो जाएंगे? चीयर करना और कंफर्ट करना, किसी को कंफर्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सा हो गया? नेक्स्ट हो गया किसी को एनकरेज करना, किसी चीज़ के लिए। स्टिमुलेट करना यानी कि उसको प्रेरित करना किसी कोई अच्छा काम करने के लिए। तो ये सब हो गया। इसके मैंने कल भी एक बात बताई थी कि एंटोनिम्स, ये दिख नहीं रहा था सॉरी, कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में ये नहीं होता कि एकदम एग्जैक्ट ही अपोजिट हो जाए या एकदम एग्जैक्ट ही सिमिलर हो जाए। इसमें ये होता है कि उसके मिलते जुलते वर्ड्स भी जो होते हैं, जो इसके मिलते जुल, ये डिस्कम्फर्ट लिखा हुआ है, ये जिसके इसके मिलते जुलते शब्द जो होते हैं, जैसे कि सिमिलर में उसके आसपास के जो नियर के शब्द होते हैं, जैसे एंटोनिम्स में भी आसपास के शब्द, जो मतलब उल्टे के जो आसपास के शब्द होते हैं, कल मैंने बात बताई थी, वो सारे वर्ड उसी की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब होता है ढा देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। ठीक, नष्ट कर देना, बेकार कर देना किसी चीज़ को। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डेमोलिश मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना, नष्ट करना मतलब उसको बिल्कुल पूरे तरह से फिनिश कर देना। तो पहला तो फिनिश ही हो जाएगा, किसी चीज़ को हम फिनिश कर देते हैं जब, तो वो डेमोलिश हो गया। दूसरा वर्ड कौन सा हो गया? इरेडिकेट हो गया। इरेडिकेट भी यही होता है सेम। उसके बाद एनिहिलेट एक वर्ड होता है। ये सारे वर्ड शायद एनिहिलेट शायद ना सुना हो, मतलब सुना भी होगा, मतलब ये सारे डेमोलिश, फिनिश, इरेडिकेट, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। एनिहिलेट के बाद कौन सा होता है? डिस्ट्रॉय। ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, डिस्ट्रॉय। ठीक, ये सारे हो गए इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा? किसी चीज़ को नष्ट कर रहे हैं तो डेमोलिश, किसी चीज़ को बना रहे हैं तो एंटोनिम हो गया उसका बिल्ड, बनाना, कंस्ट्रक्ट, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को रिपेयर करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स। फिर कौन सा वर्ड है? डिनाउंस। अच्छा देखिए, मैंने डिनाउंस और रिनाउंस एक साथ रख दिया। स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि डिनाउंस होगा कि डिनाउंस की मीनिंग क्या होती है, रिनाउंस की क्या होती है। और एग्जामिनर भी बहुत दिमाग से क्वेश्चन सेट, पेपर सेट करते हैं कि वर्ड दे देंगे डिनाउंस, और जो सिनोनिम्स 4 रखेंगे उसमें एक आधा को रिनाउंस का भी हो जाए, तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों वर्ड को साथ में ले लिया ताकि आप आगे के लिए इसकी कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। डिनाउंस का मतलब होता है कि किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, ये होता है डिनाउंस, किसी की निंदा करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसका सिनोनिम्स ऑब्वियस सी बात है, किसी पे चार्ज लगाना, ब्लेम लगाना। इंडिक्ट मतलब किसी पे कोई ब्लेम लगाना, चार्ज लगाना। कॉन्डेम मतलब भी होता है किसी की कंडेम, इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना। फिर कौन सा है नेक्स्ट वर्ड? सेंसर मतलब भी किसी को डांटना, हड़काना, निंदा करना। रेप्रीमेंट भी सेम चीज़ है। ये सेंसर, रेप्रीमेंट, ये सारे इसके मतलब और एड ऑन अगर आप करना चाहें डिस्कम्फर्ट के बाद सेंसर, रेप्रीमेंट, ये इसमें भी आ सकते हैं क्योंकि सेम मीनिंग है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? वही बात है, किसी की तारीफ करना। भाई किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? किसी की तारीफ करना, प्रेस करना किसी को। ठीक, किसी को प्रेस करना, अप्रेस करना। और क्या? किसी को लॉर्ड मतलब भी क्या? किसी की तारीफ करना। बस ये सारे इसके हो गए। विंडिकेट भी एक वर्ड आता है, विंडिकेट, उसका मतलब भी होता है कि जैसे इंडिक मतलब चार्ज लगाना होता है, विंडिकेट मतलब बरी कर देना होता है, कोई भी इल्ज़ाम लगाए बिना उसको छोड़ देना। तो ये भी इसके अपोजिट में आ गया। रेनाउंस मतलब, अच्छा देखिए, डिनाउंस मतलब निंदा करना, रेनाउंस मतलब क्या? रेनाउंस मतलब बताइए, छोड़ देना किसी चीज़ को, अबेंडन कर देना। ठीक, किसी चीज़ को छोड़ देना, मना कर देना, डिनाई कर देना, अबेंडन कर देना। सिनोनिम्स में क्या गया? डिनाई मतलब मना कर देना किसी चीज़ के लिए। ठीक, डिनाई कर देना या फिर फॉरगो कर देना। फॉरगो भी एक वर्ड सुना होगा आपने, छोड़ देना, इसका भी मतलब होता है फॉरगो कर देना। रेपुडिएट भी एक शब्द बहुत पेपर में पूछा जाता है,
डिएट कर देना या फिर क्विट कर देना, छोड़ देना। फिर वही इसके एंटोनिम, किसी चीज़ को ना छोड़ना, किसी चीज़ में टिके रहना, स्टिक करके रहना, किसी में प्रोटेक्ट करके रहना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर देना, किसी चीज़ को गार्ड करके रखना, सीज करना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। समझ में आ गया होगा। आज से आपका डिनाउंस और रिनाउंस का आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या मतलब वो होती है, मतलब डिफरेंस क्या होता है। रिनाउंस और डिनाउंस में कंफ्यूज मत होइएगा आगे से। डिनाउंस मतलब किसी की निंदा करना, रिनाउंस मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक। डेप्लोर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्लोर। डेप्लोर मतलब होता है किसी चीज़ को विलाप करना, दुख मनाना, विलाप करना या दुख मनाना, ठीक। सिनोनिम्स कौन से हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे किसी चीज़ के लिए लेमेंट, लेमेंट सुना होगा आपने, विलाप करना, दुख मनाना, रोना। एक और वर्ड होता है बिमोन, इसका भी मतलब ये होता है दुख मनाना, रोना धोना, कंप्लेन करना, रेग्रेट, पछतावा करना। विलाप करते हैं जब किसी चीज़ पे पछतावा करते हैं, रेग्रेट भी लिख सकते हैं, कंप्लेन भी लिख सकते हैं, सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? खुशी मनाना, एंटोनिम्स रिजॉइस करना, खुशी मनाना किसी चीज़ को लेके, चीयर करना, अपलॉड करना, वही सारे खुशी हो गई, खुशी वाले टर्म्स हो गए, ठीक। ये सारे इसके हो गए एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट भी जैसे एपेरेंट वर्ड, इधर हम लोगों ने पढ़ा था ना कल, एपेरेंट वर्ड पढ़ा था ये, और एक नीचे पढ़ा था कॉन्स्पिकुअस, तो वही सेम यही एक्सप्लिसिट भी इसी यही वर्ड है, सेम वही, स्पष्ट और साफ सुथरी कोई चीज़ होती है। तो वही सारे जो वाले हमने उसमें पढ़े थे वही इसका सिनोनिम्स होगा एक्सप्लिसिट में। और नए सीखना चाहें तो और भी बता देती हूँ। डेफिनेट भी बोल सकते हैं सिनोनिम्स, कोई चीज़ स्पष्ट है, एकदम साफ है, डेफिनेट है। इंटेलिजिबल है, इंटेलिजिबल है, ठीक। इंटेलिजिबल का डबल एल होता है। इंटेलिजिबल मतलब कोई चीज़ जो पढ़नी है, जो पढ़ने में साफ साफ समझ में आ रही है, जो जिस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं, इंटेलिजिबल। कोई चीज़ ऑब्वियस है बिल्कुल, एपेरेंट है, वही एपेरेंट पहले कल पढ़ाया था, एपेरेंट है, ये हो गया एक्सप्लिसिट। फिर एंटोनिम्स कौन से हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स में कौन कौन से आ जाएंगे? जो चीज़ नहीं क्लियर होगी, जो चीज़ हिडन होगी, हिडन वर्ड सुना होगा, जो चीज़ नहीं मास्क, वो सारे उसमें बताए थे। हिडन हो गया, एक वर्ड वेग हो गया, जो चीज़ अस्पष्ट है, वेग है। जो चीज़ डाउटफुल है, डाउट है जिसमें, जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब भी होता है अस्पष्ट, इन सबका मतलब होता है अस्पष्ट, ऊपर वाला स्पष्ट, एंटोनिम्स अस्पष्ट। इवेड मतलब होता है किसी को चकमा दे के भाग जाना, चकमा देना, किसी को चकमा देना। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? अवॉइड करना, किसी को भाई बच के निकल जाना है, अवॉइड करके। या फिर एल्यूड, एल्यूड भी एक इसका होता है, इसका मतलब भी होता है चकमा दे के निकल जाना। शन भी एक वर्ड होता है। ये सारे होते हैं किसी को चकमा दे के भाग जाना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी का सामना करना, कॉन्फ्रंट करना, किसी को आ रहा है कॉन्फ्रंट करना। और क्या हो जाएगा? वेरीफाई करना, कोई भी बात है, कोई भी ट्रुथ है, उसको वेरीफाई करना, कंफर्म करना, किसी भी बात को, बच के भागना नहीं, बल्कि चीज़ का सामना करना, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंडेवर। एंडेवर मतलब होता है प्रयास करना किसी चीज़ को लेके, ठीक। स्ट्रगल मतलब हार्ड वर्क करना, प्रयास करना। सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे इसके? वेंचर हो जाएगा। वेंचर का मतलब भी होता है परिश्रम करना, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है वर्ड वेंचर, ध्यान रखिएगा। परिश्रम करना, स्ट्रगल करना, प्रयास कर रहे हैं भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। एफर्ट, एफर्ट भी वही प्रयास का वर्ड हो गया। फिर एंटोनिम्स कौन से हो जाएंगे? वही फन करना, मतलब किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेना, फन हो गया। आइडलनेस, वही आलस में रहे, आलस में बैठे हुए हैं, आइडलनेस में रहना। सीज करना, किसी चीज़ बैठे रहना, मतलब कोई मतलब नहीं, क्विट कर देना, छोड़ देना कि भैया हमसे तो नहीं होगा, ठीक। ये सारे हो गए। उसके बाद एनॉर्मस। एनॉर्मस का क्या होता है? एनॉर्मस का मतलब होता है कोई चीज़ जब बहुत बड़ी होती है, वेरी बिग, बहुत बड़ा, द थिंग दैट इज़ वेरी बिग। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो हो जाएगा कॉलोसल। कॉलोसल वर्ड सुना होगा आपने, इसका भी मतलब होता है बहुत बड़ा। मैमथ, मैमथ का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। जाइंट एक वर्ड सुना होगा, ह्यूज सुना होगा, बिग सुना होगा। और बताएं, वास्ट है, वास्ट होगा, वास्ट भी लिख सकते हैं, स्पेशियस भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हो गए, इनफ है इतने आई गेस। फिर एंटोनिम्स देख लिया। एंटोनिम्स में क्या? जो चीज़ बिल्कुल तुच्छ होगी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इनसिग्निफिकेंट। ऊपर एक और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो सिग्निफिकेंट। तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, महत्वहीन चीज़। इसमें एक और वर्ड होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है एकदम तुच्छ, बेकार की चीज़। नेग्लिजिबल, जिसकी कोई, जिसको सॉरी जी होगा, नेग्लिजिबल मतलब जिसको नेगलेक्ट किया जा सके, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक और होता है डिमिनुटिव, डिमिनुटिव, इसका भी मतलब यही होता है बहुत ही थोड़ी सी चीज़ जिसको नेगलेक्ट किया है। एम्बेजल का क्या मतलब होता है? एम्बेजल का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ में जैसे वो कर देते हैं, हेरा फेरी, हिंदी में बोल सकते हैं इसको हेरा फेरी, घपला कर देना, हेरा फेरी। सिनोनिम्स कौन कौन से आएंगे? सिनोनिम्स आ जाएंगे फोर्जरी से बना वर्ड, फोर्ज सुना होगा, फोर्जरी का किसी ने कहीं फोर्जरी हो गई मतलब धोखाधड़ी करती। स्विंडल,
स्विंडल मतलब भी यही धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना किसी के साथ, फ्रॉड वर्ड एक लिख सकते हैं। पेकुलेट भी हो सकता है। पेकुलेट की हिंदी जो एकदम वैसी हिंदी होती है उसकी एकदम, वो होती है हड़पना, हड़पना, ठीक, हड़पना वर्ड। ये हो गया आपका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स कौन कौन से हो गए? एंटोनिम्स भाई किसी चीज़ की जब घपला कर रहे हैं तो वो एम्बेजल हो रहा है, किसी चीज़ में क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को भर रहे हैं, किसी चीज़ का मुआवजा दे रहे हैं, या किसी चीज़ का, किसी से आपसे जैसे कि रिडीम कर रहे हैं किसी चीज़ को वापस से, रिडीम सुना है ना, रिडीम करना, किसी चीज़ को वापस से भरना। रेस्टिट्यूट, रेस्टिट्यूट मतलब किसी चीज़ का मुआवजा देना, मुआवजा दे रहे हैं, कुछ आपसे हो गया मुआवजा दे रहे हैं। कंपनसेट, जैसे किसी की एक्सीडेंट किसी की गाड़ी से हो जाता है तो वो उसको कंपनसेट करता है ना कि भैया आपका इतना हर्जाना भरना, इसको हिंदी में कंपनसेट, हर्जाना करना, कोई आपसे गलती हुई तो उसका हर्जाना दे। फ्रीवोलस बहुत पेपर में पूछा जाने वाला वर्ड है, फ्रीवोलस बहुत पेपर में आता है। फ्रीवोलस का मतलब होता है सिली, बेकार की चीज़, बिल्कुल पिटी, तुच्छ, तुच्छ बोल सकते हैं, बेकार की बोल सकते हैं, कुछ भी, यूजलेस, यूजलेस, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? इसका सिनोनिम्स पिटी, बिल्कुल बेकार की चीज़ जिसकी कोई सेंस नहीं है, मतलब सेंस इन द सेंस जिसकी कोई वैल्यू नहीं, वर्थलेस, जिसकी कोई वर्थ नहीं, यूजलेस, वर्थलेस। एक और क्या लिख सकते हैं, बहुत है इतना, पिटी, वर्थलेस और यूजलेस, तो वही है यूजलेस, यहाँ भी लिख सकते हैं यूजलेस, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। सिली, एक वर्ड इसका सिली भी लिख सकते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से आ जाएंगे? एंटोनिम्स आ जाएगा सिग्निफिकेंट, भाई जिस चीज़ की वैल्यू है वो तो सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट हो गया। और क्या हो गया? और एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट भी एक लिख सकते हैं। सोलम लिख सकते हैं, सोलम मतलब गंभीर, जो बात मतलब अच्छी, मतलब गंभीर होती है, जो मुद्दे की बात होती है, कोई फालतू की बेकार की बात नहीं। फेरोशियस, चलिए फेरोशियस इधर पढ़ लेते हैं, जगह नहीं बची है, फेरोशियस इधर लिख देते हैं दोबारा से। फेरोशियस, फेरोशियस मतलब होता है कोई चीज़ जब बहुत हल्ला गुल्ला, शोर शराबा बोल सकते हैं, हल्ला गुल्ला बोल सकते हैं। ये आया था, ये पिछली बार आरओ के पेपर में 2020 वाले में आया था ये वर्ड, हल्ला गुल्ला बोल सकते हैं, शोर शराबा कह सकते हैं, या कोई चीज़ जब भी बिल्कुल अभद्रता से कोई चीज़ करी जाती है वो होती है हमारी फेरोशियस। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? अनटेम्ड, अनटेम्ड मतलब जिसको ना रोका जा सके, जैसे कि एक तरह से बोल सकते हैं जंगली, जंगली व्यवहार करने वाला, मतलब जंगली पन्ना कहीं हो रहा है। नॉइजी, बहुत शोर गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। फियर्स, नहीं कहते हैं कि बहुत, अरे ये तो बहुत आक्रामक है, आक्रामक भी बोल सकते हैं इसको, आक्रामक वर्ड भी मतलब बहुत ही अटैकफुल, अटैक करने वाला। उसके बाद एक वर्ड और, बारबेरस मतलब अभद्र, बारबेरस अभद्रता करना किसी के साथ, ये सारे फेरोशियस निगेटिव वर्ड है ये। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? जेंटल, कोई इंसान बहुत सीधा साधा है भाई, जेंटल है। इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है, कुछ नहीं आता उसको। बेनेवोलेंट, कल बताया था, बेनेवोलेंट हो जाएंगे, ये हो गए इसके सारे के सारे एंटोनिम्स। तो होप कि आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल वाले और आज वाले काफ़ी वर्ड हम लोगों ने कर लिए। अगर आप टोटल देखें, कहने को तो हमने 20 के आसपास ही, मतलब 20 वर्ड किए हैं, बट अगर आप सारे देखें, एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो ले लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक एक बार रिवाइज़ करने के लिए आपको ईजी रहेगा। और ये नीचे का भी ले लीजिए 20 तक, फाइन। थोड़ा जल्दी जल्दी किया है तो राइटिंग वगैरह बहुत साफ़ नहीं बनी है, बट क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारा करना है, तो उसी हिसाब से पढ़ा रही हूँ। तो आई होप कि सारे वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको एक बार अच्छे से घर में रिवाइज़ कर लीजिएगा। कहने को तो हमने 20 वर्ड्स पढ़े हैं, बट अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो, क्योंकि सबके हमने 4-4, 5-5 एंटोनिम सिनोनिम किए हैं, तो हमने ओवरऑल कुछ नहीं तो 180, 190 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं, दो ही वीडियोज़ में। और बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी नहीं है, यानी कि अगर आप इतना कम टाइम में इतना कर ले रहे हैं तो पेपर के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, हो गया आपका। फिर उसके बाद चलिए एक ये वर्ड और बचा रह गया था, फेरोशियस, ये भी देख लीजिए। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय।